तो क्या वाकई न्यूक्लियर बेस पर हमला हुआ है पाकिस्तान के? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से ये रिपोर्ट्स कई बार आ रही हैं और ये रिपोर्ट्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि अगर आप देखें, सरगोधा का जो पाकिस्तान का एयरबेस है, वो सरगोधा का बेस एक ऐसा बेस है जो कि पाकिस्तान का एक तरीके से उसकी नाक कही जाती है। पाकिस्तान के JF-17 साथ ही पाकिस्तान के F-16 इस सरगोधा के एयरबेस पे हैं। ये आदमपुर है और इस आदमपुर एयरबेस से इतनी सी दूरी के ऊपर ये सरगोधा का एयरबेस है। आदमपुर मैंने केवल इसलिए इंडिकेट किया कि यहां पर भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन लाहौर से आगे जाते हैं, अगर आप मिडिल पाकिस्तान के अंदर जाते हैं तो सरगोधा का एयरबेस है। इस सरगोधा के एयरबेस के पास में ही किराना हिल नाम की वो जगह है जहां कथित तौर पर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के साथ साथ अपना जो एम्यूनिशन है उसका बड़ा भंडार उसने बना रखा है, चूंकि पहाड़ी के नीचे बना रखा है। यह कहा जा रहा है कि भारत ने सरगोधा के ऊपर जो स्ट्राइक की, हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर जो बयान दिया, भारत के जो डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस हैं, उनकी तरफ से जो कहा गया उसके अंदर साफ था कि भारत ने सरगोधा हिट किया है, जो हमने माना है, स्वीकार किया है। लेकिन किराना हिल हमने हिट किया है क्या, इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से हल्ला ज्यादा मचाया जा रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान के इस हल्ला मचाने के पीछे, इन तमाम खबरों के पीछे की जो स्ट्रेटजी है, इसके पीछे की जो चाल है, वो भी आपको समझना जरूरी है। वो चाल क्यों चली जा रही है? ये चाल इसलिए चली जा रही है कि अब पाकिस्तान में हिट तो हो गया, पाकिस्तान अपने एयरबेसेस को नहीं बचा पाया, तो अब ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखिए, भारत ने जो है इतनी जबरदस्त तरीके से भारत ने ऐसी कार्रवाई की है कि भारत ने एक न्यूक्लियर संकट खड़ा कर दिया। चूंकि पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर रिसाव हो सकता है, भारत ने उस जगह को हिट किया जहां पाकिस्तान के परमाणु हथियार हैं और वहां से अब रिसाव हो रहा है। दुनिया न्यूक्लियर के नाम से सबसे ज्यादा चौंकती है, सबसे ज्यादा चिंतित होती है। अगर आप भारत पाकिस्तान को थोड़ी देर के लिए अलग रख दें तो आपको ध्यान होगा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के अंदर यूक्रेन अक्सर इस तरीके की खबरें यूक्रेन से आई कि रूस की स्ट्राइक के अंदर ज़ेपोरिज़िया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तबाह हुआ है, उसको नुकसान हुआ है, वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन निकला है। इनफैक्ट IAEA की टीम ने जाकर वहां विजिट कर ये सर्टिफाई कर दिया था कि यहां से कोई रिसाव नहीं हुआ है, किसी तरीके का कोई न्यूक्लियर लीक नहीं हुआ है। लेकिन ये यूक्रेन की तरफ से हर बार हर हमले के बाद ये हवा मचाया जाता रहा कि रूस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसके अंदर जो न्यूक्लियर स्टेशन है, जो पावर प्लांट है, वो हिट हुआ है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की एक चीज रचने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया का अटेंशन पाकिस्तान की तरफ हो, दुनिया का अटेंशन भारत के खिलाफ जाए, दुनिया इस चीज को लेकर सवाल उठाए कि भारत ने इस तरीके की कार्रवाई क्यों की जो कि एक न्यूक्लियर संकट खड़ा कर सकती है। ये भारत को घेरने या भारत को परेशान करने की एक और चाल हो सकती है। लेकिन अगर वहां न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है, थोड़ी देर के लिए अगर आप ये मान भी लें कि वहां न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है, तो पहली बात यह है कि न्यूक्लियर रेडिएशन आप अगर किसी जगह पर अपने न्यूक्लियर हथियार रखते हैं तो उनकी सेफ्टी इतनी मुकम्मल करते हैं कि यदि वहां पर मिसाइल भी गिर जाए तो उन्हें नुकसान ना हो। यानी वो कमजोर जगह पर रखे हुए थे, ये पाकिस्तान ने माना है, क्योंकि अगर वो हिट हुआ है और रिसाव हुआ है, इसका मतलब पाकिस्तान के इंतजामों के अंदर कमजोरी थी। क्योंकि भारत तो हिट करेगा ही, आप दुश्मन से अपने हथियारों को बचाने के लिए ही तो इंतजाम करते हैं। अगर दुश्मन से आपने हथियारों को बचाने के लिए जो इंतजाम किए हैं वो इतने कमजोर हैं कि वो बचा नहीं पाए, तो फिर यह आपके लिए बड़ा संकट है। दूसरी चीज यह है कि अगर वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है, अगर वहां न्यूक्लियर रिसाव हुआ है, तो फिर वहां पर ऐसी तस्वीरें क्यों नहीं आ रही हैं कि वहां पर न्यूक्लियर प्रोटेक्शन के इंतजाम किए जा रहे हैं, वहां पर कोई पहुंचा है। साथ ही ये जो हल्ला मचाया जा रहा है, उस हल्ले के अंदर शोर ज्यादा है, हकीकत कम है। तो क्या वाकई न्यूक्लियर बेस पर हमला हुआ है पाकिस्तान के? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से ये रिपोर्ट्स कई बार आ रही हैं और ये रिपोर्ट्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि अगर आप देखें, सरगोधा का जो पाकिस्तान का एयरबेस है, वो सरगोधा का बेस एक ऐसा बेस है जो कि पाकिस्तान का एक तरीके से उसकी नाक कही जाती है। पाकिस्तान के JF-17 साथ ही पाकिस्तान के F-16 इस सरगोधा के एयरबेस पे हैं। ये आदमपुर है और इस आदमपुर एयरबेस से इतनी सी दूरी के ऊपर ये सरगोधा का एयरबेस है। आदमपुर मैंने केवल इसलिए इंडिकेट किया कि यहां पर भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन लाहौर से आगे जाते हैं, अगर आप मिडिल पाकिस्तान के अंदर जाते हैं तो सरगोधा का एयरबेस है। इस सरगोधा के एयरबेस के पास में ही किराना हिल नाम की वो जगह है जहां कथित तौर पर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के साथ साथ अपना जो एम्यूनिशन है उसका बड़ा भंडार उसने बना रखा है, चूंकि पहाड़ी के नीचे बना रखा है। यह कहा जा रहा है कि भारत ने सरगोधा के ऊपर जो स्ट्राइक की, हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर जो बयान दिया, भारत के जो डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस हैं, उनकी तरफ से जो कहा गया उसके अंदर साफ था कि भारत ने सरगोधा हिट किया है, जो हमने माना है, स्वीकार किया है। लेकिन किराना हिल हमने हिट किया है क्या,
इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से हल्ला ज्यादा मचाया जा रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान के इस हल्ला मचाने के पीछे, इन तमाम खबरों के पीछे की जो स्ट्रेटेजी है, इसके पीछे की जो चाल है, वो भी आपको समझना जरूरी है। वो चाल क्यों चली जा रही है? ये चाल इसलिए चली जा रही है कि अब पाकिस्तान में हिट तो हो गया, पाकिस्तान अपने एयरबेसेस को नहीं बचा पाया, तो अब यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखिए भारत ने जो है इतनी जबरदस्त तरीके से भारत ने ऐसी कार्रवाई की है कि भारत ने एक न्यूक्लियर संकट खड़ा कर दिया। चूंकि पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर रिसाव हो सकता है, भारत ने उस जगह को हिट किया जहां पाकिस्तान के परमाणु हथियार हैं और वहां से अब रिसाव हो रहा है। दुनिया न्यूक्लियर के नाम से सबसे ज्यादा चौंकती है, सबसे ज्यादा चिंतित होती है। अगर आप भारत पाकिस्तान को थोड़ी देर के लिए अलग रख दें तो आपको ध्यान होगा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के अंदर यूक्रेन, अक्सर इस तरीके की खबरें यूक्रेन से आई कि रूस की स्ट्राइक के अंदर ज़ेपोरिज़िया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तबाह हुआ है, उसको नुकसान हुआ है, वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन निकला है। इनफैक्ट आईएईए की टीम ने जाकर वहां विजिट कर ये सर्टिफाई कर दिया था कि यहां से कोई रिसाव नहीं हुआ है, किसी तरीके का कोई न्यूक्लियर लीक नहीं हुआ है। लेकिन ये यूक्रेन की तरफ से हर बार, हर हमले के बाद ये हवा मचाया जाता रहा कि रूस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसके अंदर जो न्यूक्लियर स्टेशन है, जो पावर प्लांट है, वो हिट हुआ है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की एक चीज रचने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया का अटेंशन पाकिस्तान की तरफ हो, दुनिया का अटेंशन भारत के खिलाफ जाए, दुनिया इस चीज को लेकर सवाल उठाए कि भारत ने इस तरीके की कार्रवाई क्यों की जो कि एक न्यूक्लियर संकट खड़ा कर सकती है। ये भारत को घेरने या भारत को परेशान करने की एक और चाल हो सकती है। लेकिन अगर वहां न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है, थोड़ी देर के लिए अगर आप ये मान भी लें कि वहां न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है, तो पहली बात यह है कि न्यूक्लियर रेडिएशन, आप अगर किसी जगह पर अपने न्यूक्लियर हथियार रखते हैं तो उनकी सेफ्टी इतनी मुकम्मल करते हैं कि यदि वहां पर मिसाइल भी गिर जाए तो उन्हें नुकसान ना हो। यानी वो कमजोर जगह पर रखे हुए थे, ये पाकिस्तान ने माना है, क्योंकि अगर वो हिट हुआ है और रिसाव हुआ है, इसका मतलब पाकिस्तान के इंतजामों के अंदर कमजोरी थी। क्योंकि भारत तो हिट करेगा ही, आप दुश्मन से अपने हथियारों को बचाने के लिए ही तो इंतजाम करते हैं। अगर दुश्मन से आपने हथियारों को बचाने के लिए जो इंतजाम किए हैं वो इतने कमजोर हैं कि वो बचा नहीं पाए, तो फिर यह आपके लिए बड़ा संकट है। दूसरी चीज यह है कि अगर वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है, अगर वहां न्यूक्लियर रिसाव हुआ है, तो फिर वहां पर ऐसी तस्वीरें क्यों नहीं आ रही हैं कि वहां पर न्यूक्लियर प्रोटेक्शन के इंतजाम किए जा रहे हैं, वहां पर कोई पहुंचा है। साथ ही ये जो हल्ला मचाया जा रहा है, उस हल्ले के अंदर शोर ज्यादा है, हकीकत कम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।